जन्मों की कहानी सुनाते हैं। 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। तो बच्चों को क्या अच्छा लगता? पढ़ाई से कहानी अच्छी लगती। तो बाबा आकर बच्चों को अपने ही 84 जन्मों की ये वंडरफुल कहानी सुनाते हैं। आज का गीत दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। वृक्ष पतिवार, उसका नाम रख दिया बृहस्पति। ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते वृक्षपति डे मनाते हो। तो आज कौन सा दिन है? सदगुरुवार। वृक्षपति कहो, बृहस्पति कहो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य। इनको कहा जाता कल्प वृक्ष। इनकी आयु 5000 वर्ष है। और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया, जब दूसरी राजाएं स्थापन होती तो उनकी भाषा अलग होती। सतयुग में क्या भाषा होगी? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी। वहां कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है। जो यहाँ है वह फिर वहां हो नहीं सकती। तो बच्चे जानते हैं यह वृक्ष पति है। उनको फादर रचता भी कहते हैं। इस झाड़ का यह चैतन्य बीज रूप है। वह सब जड़ होते हैं। तो बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। देखो, सुख शांति सबका आधार नॉलेज। तो बाबा ने आकर सबसे पहले ज्ञान सुनाया। यह बेहद की नॉलेज है, जिससे बेहद का सुख होता। हद की नॉलेज से कागविष्टा समान सुख मिलता। तुम जानते हो, हम बेहद सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से या फिर से अक्षर सिर्फ तुम ही सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो, ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी है, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे यह लेते। इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। जो बाबा आकर सबको देखो मीठे शब्दों से बुलाते हैं। कोई भी धर्म वाला हो, जानते हैं शिव बाबा
हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे, बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर कह नहीं सकते, बाबा कह नहीं सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपालिटी के मेयर को भी फादर कह देते, परंतु वह फादर सब देहधारी। तुम जानते हो, हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते, अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह ईश्वरीय कुटुंब है। छोटा परिवार कि बड़ा परिवार, देखो जैसे लौकिक में भी होता है ना, पहले सब इकट्ठे रहते होते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ भी ऐसा हुआ ना, पहले सब एक क्लास में थे, अभी बिखर गए। क्यों बिखर गए? ताकि फिर से जब मिले ना तो फीलिंग आए, पता चले परिवार की भाषा क्या होती है। दूर रहते हैं ना कुछ दिन, तो और ही जास्ती लव बढ़ जाता। तो कहाँ बिठाया आज बाबा ने? ईश्वरीय कुटुंब में। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए। कहते हैं बाबा हम एक रोज का बच्चा हो, 8 रोज का बच्चा हो, 8 मास का बच्चा हो, पहले जरूर छोटा ही होगा, भल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते सबको बाप पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं। तुमने 84 जन्म कैसे लिए? बाप कहते, मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं, यहाँ हम बड़े ते बड़े टीचर के पास आए हैं। तो कौन है शिव बाबा? देखने में कुछ भी ना आए, लेकिन टाइटल कितना ऊंचा, जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं, जिनको पंडे कहते हैं। वह भी सबको पढ़ाते रहते, जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही यह है, 2 बाप है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया, जिसको भगवान कहा जाता। तुम जानते हो, अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता ही नहीं। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी, ऊंच ते ऊंच देवता बनेगी। ऊंच ते ऊंच बनने के लिए ही आए हो ना। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते, कारण किसी न किसी बात में संशय आ जाता, या तो माया का कोई तूफान सहन कर नहीं सकते। काम महाशत्रु से हार खा लेते, इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती। बच्चे चाहे कोई भी बहाना बताए, बहुत कामकाज है, शरीर में कोई ना कोई तकलीफ है, इसलिए मुरली सुन नहीं सकते, आ नहीं सकते, लेकिन बाबा पहचान जाते। वैसे भी बच्चे के पेट में क्या दर्द है ना, वो माँ ही जानती है। बच्चा चाहे कोई भी बहाना बतावे, तो बाबा
समझ जाते कि बच्चे क्यों पढ़ाई छोड़ देते। काम महाशत्रु के कारण है, बच्चों को बोझ सहन करना पड़ता है। तो बाप कहते, कल प कल तुम अबलाए माताए पुकारते हो, कहते हैं बाबा हमको बचाओ। बाप कहते, याद के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं, तो हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। तो कहाँ बैठे हैं सभी? शिव बाबा के सम्मुख। याद से ही वे कर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, क्योंकि बाबा किससे मिलेंगे? देह से नहीं, लेकिन आत्माओं से। आत्म अभिमानी भव, ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है। यही मेहनत है। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद। देखो वहां तो इधर उधर आना जाना, धक्के खाना, विधि विधान, कितनी सामग्री, कितनी चीजें। और यहाँ तो क्या बोला बाबा ने? एक ही मेहनत। कौन सी मेहनत? देह को भूलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बहुत सहज ते सहज भी है, तो डिफिकल्ट भी है। बाप को याद करना इससे सहज और कोई बात होती नहीं। अब पेशेंट बोले कि हमको ये हाई डोज हजम नहीं होता, हमको नॉर्मल डोज की गोली दो, तो डॉक्टर उनसे भी कम डोज, उनसे भी कम डोज। लेकिन फिर भी पेशेंट बोले इनसे भी कम डोज वाली, अब है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो क्या बोला बाबा ने? याद के सिवाय और कोई युक्ति ही नहीं है। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया, फीमेल माँ के पास जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है। क्यों? हाँ, बच्चे की चाहना क्या है? घड़ी घड़ी बाप के पास जाएगा, हाँ बाप के पांव दबाएंगे, पुचकार करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं सब बच्चे हो। देखो बाबा ने ऐसा नहीं बोला आत्माएं सब बच्ची है। कौन है सब? बच्चे। क्योंकि वर्षा किसको मिलेगा? बच्चों को। तुमको बाप से वर्षा मिलता है, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाप कहते, मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय और कोई बता न सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। तुम सब आशिक थे उस माशूक के।
सारी दुनिया एक माशूक की आशिक है। परमात्मा को सब परम पिता कहते हैं। बाप को आशिक कहा नहीं जाता। बाबा माशूक है और हम सब उनके ऊपर आशिक हो गए। बाप समझाते हैं, तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी बहुत है, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश, हनुमान आदि को परमात्मा कह एकदम सूत मुंझा दिया, सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके, कोई की ताकत ही नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। यह राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमरलोक का जाता। तुम काल पर विजय पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए ना। ये थक गए आजकल के स्टूडेंट, ये ऑनलाइन पढ़ाई से थक गए। 4 घंटा 6 घंटा मोबाइल के सामने बैठे रहना, न कोई फ्रेंड मिले, न कहाँ आना जाना, वो थक गए। और बाबा के बच्चे थके, ये अच्छा लगता है कि और ही सेटिंग आ गया। हमारी पढ़ाई तो 1 घंटे की है। तो क्या बोला बाबा ने, बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है, बाकी सब बाई प्लॉट है। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम ही ऊंच से ऊंच से नीच बने हो। डबल सिरताज राव और बिल्कुल ही रंग, अभी भारत रंग भिखारी है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज, महाराणा महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए, महावीर भी उनको कहते हैं। महावीर हनुमान को भी कहते। वास्तव में तुम सब बच्चे कौन बैठे हो, सब सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो, जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। जैसे अंगद क्या था, बुद्धि रूपी पांव अचल अडोल मजबूत। जैसे हनुमान में ताकत बहुत थी ना, बहुत सारे विघ्न आए लेकिन कोई भी उसको हिला ना सके। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, समझा। बाबा ने ये नई ड्यूटी दी। हाँ देखो, रामायण में अलग अलग सीरियलों में देखा ना, धनुष एक ही था, कोई नहीं तोड़ सका। बहुत लोग आए तोड़ने के लिए। अब ये तो सिर्फ यादगार है, तो यादगार ही होती है।
वास्तव में धनुष तोड़ने का अर्थ माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। यूरोप वासी कैसे लड़ते? भारत में कौरव और यवनों की लड़ाई है। गाया हुआ है, रक्त की नदियां बहती है। कहाँ? जहाँ घी दूध की नदियां बहेगी ना, वहाँ रक्त की भी नदियां बहेगी, तो दूध की भी नदियां बहेगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते, लक्ष्मी नारायण पारसनाथ थे, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया। हे एक ही विष्णु के दो रूप, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेख भी बनाते हैं। माना एक तालाब बना दिया और उसमें ऐसे ऐसे चित्र रखे, तो दूर दूर से बोट लोग आकर देखने जाते। अब तालाब में दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है, और तो कुछ भी नहीं। तो किसकी यादगार है ये? संगम में बाबा के, हम बच्चों के। आंधी तूफान कितने भी आवे, लेकिन बाबा के बच्चे बिल्कुल निश्चिंत। जैसे हमारे ब्रह्मा बाप को देखा, मम्मा को देखा, साकार में बहुत सारी बातें आई, लेकिन कराने वाला ऊपर बैठा है, वो जाने बातें जाने। अब चार भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे बने हो ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय आना नहीं चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते हो, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप कहते माँ में कम याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता पतित पावन ज्ञान का सागर। दो चीज हो गई ना, पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहते मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती दे देते। यह भी ड्रामा में नूंद है। पढ़ाई को ही छोड़ देते, गोया फारकती दे देते। कितने बेसमझ है। कौन? छोड़ने वाले बच्चे, जबकि बाबा भी सब प्रकार की समझानी दे रहे हैं, लेकिन माया की समझानी भी कोई कम नहीं है ना। इधर उधर से छोटी छोटी बातों में संशय आ जाता, पढ़ाई छोड़ देते। जो अक्लमंद बच्चे हैं, वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वह फौरन निर्णय लेंगे
कि उस पढ़ाई से क्या मिलता, इस पढ़ाई से क्या मिलता। तो क्या पढ़ना चाहिए? बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी है, यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें? जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप नाराज होंगे तो कोई हर्षा नहीं, ये तो घर के ही बाप है ना। लेकिन मित्र संबंधी घर वाले तो एक जन्म के साथी है, वो नाराज हो गए, कितना फील होता है। तो बाबा बच्चों की नब्ज को जान जाते हैं। बाप कहते दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे, बड़े जोर से तैयारियां हो रही है, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है, कहते भी है ऐसी ऐसी चीजें बनाई है जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती। क्यों? वो तो सब तैयार है, फिर भी चिंगारी क्यों नहीं लगती, क्यों लड़ाई नहीं लगती? राजाए स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, यह भी तैयारी करते रहते। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है, गाया भी जाता, अहो प्रभु तेरी लीला। यह इस समय का ही गायन है, यह भी गाया हुआ है। तुम्हारी गतमत न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अब बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं, माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहा श्रीमत का मनुष्यों के मत, तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई कर न सके। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले माफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे? सो आकर समझो, तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला के दाने बन जाते। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने। बाबा शुरू की बात याद दिला रहे हैं, एकदम भट्टी में आकर पड़े, ऐसी पक्की भट्टी थी, कैसे? जो कोई भी अंदर आ न सके। जब बाप के बन गए तो नाम भी जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। समझा? क्यों बाबा ने वंडरफुल अलौकिक नाम रखे? क्योंकि उस समय जो भी आए ना, क्या किया? अपना सब कुछ यज्ञ में स्वाहा समर्पित कर दिया। इसलिए देखो आज यज्ञ के ऐसे वरिष्ठ अनन्य दादिया, उनको याद करना, उनको मिलना, उनकी दृष्टि लेना, उनकी रूहानी पालना मिलना, ये भी हमारा भाग्य ही कहेंगे। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप
की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सदा रहो हंसते, हंसते, हंसते। बनो फरिश्ते, फरिश्ते, फरिश्ते। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। मैं तपस्वी फरिश्ता हूँ। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो, ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके, जो माया का तूफान हिला न सके। दूसरी पॉइंट, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़ने और पढ़ानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़ने और पढ़ानी है। आज का वरदान, संकल्प रूपी बीज को, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ न हो। कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन, माया के झमेलों से, माया के झमेलों से घबराने के बजाय, घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। परमात्मा मेले की
मौज मनाते रहो। तो क्या करते हैं रोज? माया का जमेला बहुत विस्तार वाला है ना, लेकिन बाबा के बच्चे सब परमात्म मिलन में, मौज में मस्त होकर रह रहे हैं। तो आज भी हम मीठी मीठी मम्मा का संदेश सुनेंगे, और ये 30 तारीख का, 30/6/65 हमारे गुलजार दादी के द्वारा आज जब हम गई तो माँ साकार बाबा से मिलकर लौटी थी और उलमाइटी बाबा को समाचार सुना रही थी। हमारे पहुंचते ही मम्मा ने खुद ही बच्चों की याद प्यार का समाचार पूछा और बोली, देखो मैं साकारी रूप के बजाय अब सूक्ष्म रूप में मददगार हूँ। बच्चों को मेरा यही संदेश देना कि अगर माँ से प्यार है तो माँ का यही कहना है कि साकार में साकारी बाप के मददगार तो अब तुम बच्चे ही हो, तो पूरे मददगार होकर चलते चलना और छोटी छोटी बातों पर ज्यादा मेहनत नहीं लेना। अब तो इस पाठ से जान गए होंगे कि समय बहुत नजदीक आ रहा है, न सिर्फ विनाश का लेकिन साथ साथ प्रत्यक्षता का भी समय नजदीक आ रहा है। इसलिए अपने को संपूर्ण बनाने में तीव्र पुरुषार्थी बनते चलो। फिर हमने पूछा कि मम्मा, सूक्ष्म में हम बच्चों की कैसे सेवा करती हो? इस पर माँ समझा रही थी कि अब स्थूल शरीर से तो मेरा पाठ खत्म हुआ, अब तो रूह रूहों के साथ संबंध है। तो जैसे शुरू शुरू में तुम्हें याद होगा कि मम्मा तुम्हारी रूहों से बात करती थी, इसी रीति यहाँ भी अभी हर बच्चे की रूह को इमर्स कर उनके जो कड़े संस्कार है उन्हों को योग की शक्ति, रूहानी शक्ति से भस्म करने की सेवा चल रही है। ऐसे नहीं मुझे सब भूल गया है, नहीं, सब वत्सों का नक्शा हमारे सामने है। अमृत वेले हर रूह को इमर्स करते हो, लेकिन तुम बच्चे भी जब रूह के रूप में होंगे तब इस रूहानी सेवा की महसूसता कर सकेंगे। जब तक रूह के रूप में स्थित नहीं होंगे तो अनुभव कर नहीं सकते। तो न चाहते भी माँ की याद तुम्हें रूह के रूप में स्थित कराएगी और योग युक्त देही अभिमानी स्वतः बनाएगी। उन्हों को अनुभव प्रैक्टिकल में होगा कि माँ हमसे बोल रही है, मिल रही है, यह बोल रही है। उसके बाद माँ ने ज्वेलरी का बॉक्स खोला, उसमें ज्वेलरी का सेट भरा हुआ था। वो ऐसा अनोखा, अलौकिक था जिसको कब देखा ही नहीं था। माँ बोली, देखो मैं सारा दिन इन्हीं दिव्य गुणों रूपी गहनों से आप बच्चों को सजाते रहते हो, यही माँ की सेवा है। सुना? मम्मा की कौन से मम्मा के पास बड़ी अलमारी में वैरायटी सेट है जो बच्चों को समय प्रति समय दिव्य गुणों से
सजाती रहती, बहलाती रहती। तो आज का खजाना है संगम में हमारे बोल। तो आज चेक करना, मेरे बोल कहाँ कहाँ व्यर्थ जाते हैं, बोल की इकोनॉमी मुझे कहाँ कहाँ करनी है। इसमें भी हमारे सामने एग्जाम्पल मीठी मम्मा, जो बहुत कम बोलना, सार युक्त बोलना। तो आज सब ये चेक करके लिखे और जमा के खाते में बाबा मम्मा के बोल कम, मधुर, सार युक्त थे, ऐसे पूरा दिन मुझे बोल पर अटेंशन रखना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज सद्गुरुवार का दिन सभी प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराएं।
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही
साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। ચાલો બધા ભોગ ખાવા. બાબા